Hello बच्चों, let's see this question. The question says A 1,3 and C 7,5 are two opposite vertices of a square. Then the equation of a side through A is. देखिए बच्चों, आपको इस स्क्वायर के दो ऑपोजिट वर्टेक्स दे रखे हैं, ठीक है। तो आपको इक्वेशन ऑफ साइड निकालना है थ्रू ए से जाने वाली साइड का इक्वेशन निकालना है। तो सपोज करिए हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, ये इस तरह का। इस स्क्वायर में ये ए बी सी डी हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये इसके ऑपोजिट वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट मुझे दे रखे हैं। 1,3 जैसे ए का दे रखा है और 7,5 मुझे सी का दे रखा है। नाउ बी और डी हमें गिवन नहीं है, तो मुझे ए से जाने वाली साइड की इक्वेशन चाहिए। तो ए से हमारे पास दो साइड जा रही है, एक ये जा रही है ना, केवल साइड की इक्वेशन चाहिए। तो हमारे पास दूसरी साइड जा रही है ए डी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी एंड ए डी, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये चाहिए आपको। तो सबसे पहले ये डायगोनल बना देते हैं हम यहाँ पर। डायगोनल, ये डायगोनल है, लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आएगा 2.4, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम निकालना जानते हैं। वो कैसे आएगी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर अगर मैं ए सी निकालूँ तो ए सी हमारे पास आ गया 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 का स्क्वायर रूट। तो बना 40 का स्क्वायर रूट, और ये बना ए सी इक्वल टू कितना आ गया 2√10। ये इसका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट। तो ये वाली लेंथ क्या होगी √10, और ये वाली लेंथ भी क्या होगी √10, और ये हमारे पास दूसरा डायगोनल हो गया। ये वाली लेंथ भी क्या होगी √10, क्योंकि मिड पॉइंट होगा ना, इस डायगोनल का मिड पॉइंट होगा अगर ये स्क्वायर है तो ये वाली सारी लेंथ आपको पता लगी √10 इस तरह से। और ये स्क्वायर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक। और ये स्क्वायर के लिए ये जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया 45 डिग्री, ये 90 होता है ना, तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको अगर मैं नाम दूं ओ, तो ए ओ बी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये लेंथ बराबर होगी 45 एंगल बन गया। मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ए बी चाहिए। तो भाई मेरे को एक चीज़ तो पता है कि ये लाइन ए से पास हो रही है, बस मुझे स्लोप चाहिए इसका, किसका, ए बी का स्लोप चाहिए। तो ए बी का स्लोप निकालने से पहले हम यहाँ पर कुछ और कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अगर √10 डिस्टेंस पर, देखो ये भी क्या है आपके पास √10 है ना, और ये भी क्या है √10 है, सब सारे के सारे डिस्टेंस √10 दे रखी है। तो यहाँ पर हम साथ के साथ इक्वेशन ऑफ ए सी भी निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी, तो वो इक्वेशन ऑफ ए सी क्या आएगी, y माइनस वाई वन हमने इस ए वर्टेक्स को ले रखा है x1 y1, y माइनस y1 x माइनस x1, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, इस तरह से। तो y माइनस 3 इक्वल टू, ऊपर बनेगा 2 नीचे बनेगा 6, तो 1/3 और x माइनस 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y माइनस 9 इक्वल टू x माइनस 1। अगर अरेंज करना चाहें तो अरेंज भी कर लीजिए। तो यहाँ पर इसको अरेंज करूँगा कुछ इस तरह से, 3y इक्वल टू एक्स प्लस 8 और y इक्वल टू 1/3 टाइम ऑफ x प्लस 8/3। तो इस लाइन का जो स्लोप आया वो कितना आया 1/3 आ गया, इस तरह से। इसको मैं m1 बोल देता हूँ, और इस AB का स्लोप मैं m ले लेता हूँ। मैं क्या ले लेता हूँ m, या फिर एक लाइन जो 1,3 से पास होती है और इस डायगोनल के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है, उसका स्लोप मैंने m ले लिया। तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अगर मेरे को दो लाइन के बीच का एंगल पता है, ये वाला जैसे 45 डिग्री पता है, इसका स्लोप पता है जैसे कि m1 आपको 1/3 पता है, और दूसरा स्लोप आपने ले लिया m, तो इस m की पॉसिबल वैल्यूज आप बता सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। tan 45 डिग्री इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1। तो m2 को मैंने m बोल दिया बेसिकली, है ना, माइनस m1, और m1 कितना है 1/3, और 1 प्लस m2 m1, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा m/3, और इस पूरे का मॉडुलस 1045 होता है 1। इसको ओपन करेंगे मॉडुलस को तो प्लस माइनस सामने वाली क्वांटिटी 1 के ऊपर आ जाएगा, और इसको एलसीएम लेके लिख देता हूँ तो 3m माइनस 1 अपॉन 3, 3 से 3 कट जाएगा, नीचे भी एलसीएम लेके लिख रहा हूँ
तो 3 प्लस एम। तो एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर, तो प्लस लेकर लिखते हैं, तो 3 प्लस एम इक्वल टू 3m-1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2m, और 2m इक्वल टू 4, तो m इक्वल टू आ जाएगा एक बार तो 2। नाउ सिमिलरली यहाँ से 45 डिग्री का एंगल बना दिया ना, तो m इक्वल टू 2 एक स्लोप आ जाएगा। दूसरा स्लोप माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर क्या आएगा, 3m-1 इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का m, ऐसा। तो ये माइनस का m इधर आएगा तो 4m बन जाएगा, 4m इक्वल टू माइनस का 2 बन जाएगा, ये 1 इधर जाएगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 1, तो -2 बनेगा। तो m इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का हाफ आ गया। तो दो पॉसिबल वैल्यू आ गई। तो अब मेरे को एक लाइन निकालनी है ना जो ए से पास हो रही है। तो 1,3 एक पॉइंट है, इसका स्लोप अगर आपको पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो 1,3 से पास होने वाली लाइन वो कैसे लिखूंगा, y-3 m(x-1) ऐसे। अब एक बार m आ रहा है आपके पास 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y-3 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x-1। इसको अरेंज करके लिख देते हैं। तो एक आएगा आपके पास 2x माइनस वाई, इस y को इधर ले जा रहा हूँ, और माइनस का 2 और माइनस का 3, माइनस का 2 और माइनस का 3 प्लस का 3 इधर आ जाएगा, तो +1 इक्वल टू 0, ऐसी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास। 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि डी ऑप्शन में है। फिर सिमिलरली m को मैं क्या ले लेता हूँ, माइनस का हाफ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y-3 इक्वल टू माइनस हाफ और x-1, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2y-6 इक्वल टू -x+1, इसको अरेंज करते हैं तो x प्लस 2y, -7 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2y -7 इक्वल टू 0, जो कि ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, x plus 2y minus 7 equal to 0 and 2x minus y plus 1 equal to 0. Hope you understand this. Best of luck.